आज मैं आपके लिए पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। अक्सर हम बाहर रेस्टोरेंट या ढाबे में जब जाते हैं खाने के लिए तो हम पनीर दो प्याज़ा की सब्ज़ी को ऑर्डर करते हैं और घर में जब हमें बनाना हो तो हमें लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। पर सच मानिए बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज को स्लाइस करके लिया है। ये 3 बड़े प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस करके लिया हुआ है और 2 बड़े प्याज को मैंने ऐसे क्यूब्स में कट करके लिया है, क्योंकि पनीर दो प्याज़ा में 2 तरह के प्याज जो हैं वो लगते हैं ग्रेवी में। और 2 मिर्चों को मैंने ऐसे स्लाइस में कट करके रखा हुआ है और अदरक और लहसुन को मैंने क्रश करके लिया हुआ है। और पनीर के मैंने बड़े बड़े पीसेस कट करके लिए हैं इस तरह से। और ये 200 ग्राम पनीर है और 2 बड़े टमाटर की मैंने प्यूरी बना कर ली है। और कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 2 तेज पत्ता है, 1 लौंग, 1 हरी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, जावित्री और थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने नॉर्मल जीरा लिया है और आधा चम्मच मैंने शाही जीरा लिया है। और ये मैंने आधा चम्मच साबुत धनिया लिया जिसे क्रश कर रखा है और बहुत थोड़ी सी मैंने कलौंजी ली है, बस एक चुटकी जो है कलौंजी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो अब ग्रेवी बनाने की तैयारी हम शुरू करते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी, इसमें 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, उन्हें 1 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे। जैसे ही वो अच्छे से भुन जाएंगे उसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज आप अपनी पसंद से बारीक या मोटा जिस तरह से भी चाहते हैं कट कर सकते हैं। मैंने इनको लंबाई में बारीक स्लाइस में कट किया है। अब प्याज हमें भूनना है और साथ में ही हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। पहले प्याज डालें फिर ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट पहले ऑयल में डालने से वो जल जाता है। तो अब इसे अच्छे से भून लेना है, हमें लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन जाए और जल्दी भुन जाए उसके लिए मैं नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है इसमें। अब प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। गैस जो है लो मीडियम है, लो मीडियम गैस पर ही हमें प्याज को लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ देखिए प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। सभी मसालों को एक बार अच्छे से भून लेते हैं 1 सेकंड के लिए। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मसाला अच्छे से भुन गया था तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है, टमाटर की प्यूरी, और उसके साथ में ही थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया है कि मसाले जो है अच्छे से पक जाएँ। बेसिकली हमें टमाटर प्याज सभी को बहुत अच्छे से गलाना है। तो अब हम इसे ढककर बिल्कुल स्लो गैस पर पकने देंगे। तो इसको एक साइड रख देते हैं गैस पर जब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं दूसरी साइड गैस पर। तो यहाँ पर गैस पर मैंने पैन रख दिया था, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और जो साबुत धनिया और कलौंजी हमने रखी थी उसे इसमें डाल देंगे। कलौंजी हमें बहुत थोड़ी डालनी है, ज़्यादा कलौंजी डालने से कड़वापन आ जाता है। बस 1 से 2 चुटकी मैंने कलौंजी डाली है इसमें, उतनी ही डालिएगा आप। अब बाकी सारे मैं पनीर के पीसेस इसमें रख रही हूँ फ्राई होने के लिए। अब पनीर को हम ऐसे पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा लाइट ब्राउन करना है हमें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए एक साइड से ब्राउन हो गए थे पनीर अच्छे से, तो मैंने पलट दिया ऐसे। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। इससे पनीर पर अच्छा सा कलर भी आएगा और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे सारे पनीर को। तो ये देखिए अच्छे से कोट हो गया है पनीर पे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो हमने बड़े साइज़ में प्याज कट करके रखा था उसको डाल देंगे। और अब हमें ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज को,
पनीर दो प्याज़ा में ये वाला जो प्याज है, जब हम पनीर के साथ में जिसको फ्राई करके डालते हैं, ये थोड़ा सा कच्चा ही रहता है। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से टॉस कर लेना है इसको। और अब मैं गैस बंद कर दूंगी। तो पनीर के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है। और गैस बंद करने के बाद में लास्ट में नमक डाल देंगे। बहुत हल्का सा नमक डाला है मैंने। और उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक पहले नहीं डालना है, नहीं तो पनीर जो है वो हार्ड हो जाता है। तो लास्ट में जब पनीर अच्छे से फ्राई हो जाए तभी नमक डालिए। और अब गैस ऑफ कर दिया है मैंने, इसे एक साइड में रख लेते हैं। और ग्रेवी को चेक कर लेते हैं एक बार कि वो किस तरह की बन गई है। तो ये ढक्कन हटा कर देख लेते हैं ग्रेवी से। देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमने देखिए स्लाइस करके हमने प्याज डाला था और देखिए एकदम मैश हो गए हैं सारे प्याज। अब हमने जो पनीर फ्राई करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो हरी मिर्चें हमने कट करके रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे। उसी स्टेज पे डालनी है आपको। थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आए इसलिए हमने हरी मिर्च इस स्टेज पे डाली है। और अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम। इतनी थिक ग्रेवी नहीं होती है पनीर दो प्याज़ा की, थोड़ी सी हम इसमें हल्का सा इसको ग्रेवी वाला करेंगे। और 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। बहुत ही इजी है पनीर दो प्याज़ा घर में बनाना। मैं इसी तरह आपके लिए इजी रेसिपीज़ जो है वो लेके आती हूँ। तो अगर आप और कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, जिसे मैंने भून कर रखा हुआ था। इसको हाथ पर ऐसे मसल कर डालने से इसका अरोमा और अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो अब हम सब्ज़ी को सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, बिल्कुल स्लो गैस पर। और पनीर दो प्याज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए पनीर दो प्याज़ा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इस तरह से घर पर पनीर दो प्याज़ा बना लेंगे, आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना भूल जाएंगे और ना ही कभी बाहर से ऑर्डर करेंगे, घर पर ही बनाएंगे। इतना टेस्टी ये बनता है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया इसमें। और अब मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। और आप जल्दी से अब अपने घर पर इसे बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कीजिए। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।